एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे टू वे की जो वायरिंग है वो किस तरीके से करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टू वे का स्विच बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हम एक स्विच और बनाएंगे टू वे का। यहाँ पे हम बनाएंगे फैन, ये हमारा हो गया फैन। उसके बाद में हम यहाँ पे ले लेंगे पावर सप्लाई, न्यूट्रल और फेज। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, टू वे की जो वायरिंग है वो 6 तरीके से की जाती है, पर इस वीडियो में हम केवल 2 ही तरीका सीखेंगे टू वे की वायरिंग करने का जो हम हमारे घर में रेगुलर यूज करते हैं। और दोनों में से कौन सा बेस्ट तरीका है टू वे की वायरिंग करने का, ये अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको ये वायरिंग करके समझाता हूँ। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे फैन का 2 वायर आ रहा है कुछ इस प्रकार से। हमें एक वायर को लाके इस स्विच के बीच में जोड़ना है और एक वायर को इस स्विच के बीच में जोड़ना है। उसके बाद में हमें यहाँ से फेज लेना है और इस स्विच के नीचे जोड़ना है। यहाँ से एक वायर और ज्वाइन करके इस स्विच के नीचे जोड़ेंगे। उसके बाद में हमें न्यूट्रल का वायर लेना है और इस स्विच के ऊपर जोड़ना है। उसके बाद में यहाँ से एक वायर ज्वाइन करके इस स्विच के ऊपर जोड़ देंगे। अभी हमारी टू वे की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। अब मान लीजिए ये स्विच हमने ऑन किया, तो यहाँ से जो फेज है स्विच से ऊपर बीच में जाएगा, बीच में होने के बाद में डायरेक्ट फैन में जाएगा और फैन में जाने के बाद में दूसरे वायर से इस स्विच के बीच में आएगा। अब मान लीजिए ये भी स्विच अगर चालू है तो इस स्विच से बीच में आने के बाद में फेज नीचे जाएगा और नीचे फेज कनेक्ट है और यहाँ से ऊपर भी गया फेज है, तो ये फैन नहीं काम करेगा। किसी भी चीज को चलने के लिए न्यूट्रल और फेज की जरूरत होती है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। तो मान लीजिए ये स्विच हमने ऊपर कर दिया तो ये बीच वाला पॉइंट ऐसे ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, तो फेज यहाँ से ऊपर जाएगा और ऊपर दिया हुआ है न्यूट्रल, तो फेज यहाँ से आया, हमने स्विच चालू किया तो फेज बीच में गया, फैन में गया, फैन से बाहर आया, फेज बीच के हिस्से में गया। उसके बाद में ये स्विच से ऊपर जाएगा और यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट है, तो ये हमारा फैन काम करेगा। अब मान लीजिए ये स्विच हम बंद कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से न्यूट्रल इधर आया और न्यूट्रल यहाँ से आने के बाद में फैन में जाएगा और फैन से दूसरा वायर बाहर जो आ रहा है वो भी न्यूट्रल ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ से न्यूट्रल जाएगा तो दूसरी साइड से भी न्यूट्रल आएगा। तो न्यूट्रल बीच में आया और ये भी स्विच बंद है, तो क्या हुआ कि न्यूट्रल ऊपर गया, तो यहाँ से भी न्यूट्रल मिल गया, यहाँ से भी न्यूट्रल मिल गया। तो ये काम नहीं करेगा। कोई भी चीज कैसे काम करती है, या उसको न्यूट्रल फेज दोनों मिलेगा तभी वो काम करेगी। अब यहाँ पे मान लीजिए हम स्विच ऑन करेंगे वापस से, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से न्यूट्रल मिल गया और यहाँ से फेज मिल गया, ये नीचे फेज कनेक्ट है, तो ये काम करेगा। ये हमारा वायरिंग करने का पहला तरीका था। अभी मैंने आपको एक तरीके से टू वे की वायरिंग करके दिखाई है, अब मैं आपको दूसरे तरीके से टू वे की वायरिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यूट्रल का एक वायर ऐसे ज्वाइंट करना है और फैन में लाके जोड़ देना है डायरेक्ट। अब हमें क्या करना है, फेज का वायर लाना है, एक स्विच के बीच के हिस्से में ज्वाइन करना है। चाहे आप इस स्विच के बीच के हिस्से में ज्वाइन कीजिए, चाहे आप फेस को इस स्विच के बीच के हिस्से में ज्वाइन कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। उसके बाद में हमें फैन का एक वायर स्विच के बीच वाले हिस्से में ज्वाइन कर देना है। अगर आपने यहाँ पे फेस ज्वाइन किया है तो फैन के वायर को इस स्विच में ज्वाइन कीजिए। अगर आपने यहाँ फेस ज्वाइन किया है तो फैन के वायर को इस स्विच के बीच में ज्वाइन कीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें एक वायर यहाँ से ज्वाइन करना है और डायरेक्ट ऊपर जोड़ देना है, और हमें यहाँ से एक वायर ज्वाइन करना और यहाँ पे डायरेक्ट नीचे जोड़ देना। अब ये हमारा जो वायरिंग करने का दूसरा तरीका है वो भी एकदम कंप्लीट हो चुका है। अभी वायरिंग में आपको समझाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले फैन को चलने के लिए न्यूट्रल और फेज चाहिए। न्यूट्रल हमने इसे डायरेक्ट जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे फेज है, फेज के वायर को हमने स्विच के बीच वाले हिस्से में जोड़ा है। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि फेज ऊपर से नीचे आएगा, नीचे जाके फेज यहाँ जाएगा, और मान लीजिए ये स्विच भी ऑन है तो फेज यहाँ से ऊपर जाएगा और पंखे के अंदर चला जाएगा। पंखे के अंदर चला जाएगा तो न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट है और इसको फेज मिल जाएगा, तो ये हमारा फैन काम करेगा। अब मान लीजिए ये स्विच बंद है, ऐसे स्विच बंद है तो फेज यहाँ से नीचे उतरा और यहीं पे रह गया, पंखे में फेज नहीं गया। अब मान लीजिए ये स्विच चालू है, इसको आप बंद कर देते हैं तो ये फेज यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके यहाँ जाएगा, यहाँ से इधर बीच में आएगा, बीच में आके ये फैन में चला जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे टू वे की वायरिंग काम करती है। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों में से कौन सा बेस्ट तरीका है वायरिंग करने का। जो मैंने आपको पहला तरीका वायरिंग करने का सिखाया था, उस तरीके से अगर आप वायरिंग करेंगे तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रल और फेज ऊपर नीचे होता है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, बंद करते हैं, तो एक स्विच के अंदर क्या होता है, एक स्पार्किंग होती है। टू वे के जो स्विच होते हैं ना, इस तरीके से वायरिंग अगर हम करते हैं, न्यूट्रल फेज ऊपर नीचे होता है, तो टू वे के स्विच बहुत खराब होते हैं। तो कभी भी आप ध्यान रखें, हमें उस तरीके से वायरिंग नहीं करनी है टू वे की। कभी भी आप इस तरीके से काम करें, न्यूट्रल फैन में डायरेक्ट कनेक्ट करें, स्विच के अंदर खाली फेज का कनेक्शन रखें ताकि फेज यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से नीचे जाए, इस तरीके से खाली फेज ऊपर नीचे जाए तो काम करे। इस तरीके से आप वायरिंग करेंगे तो आपका स्विच नहीं खराब होगा
और आपकी टू वे की जो वायरिंग है वो सालों साल चलेगी। कोई भी कस्टमर आपको कंप्लेन नहीं करेगा कि आपने टू वे की वायरिंग ऐसे की कि हमारा स्विच बार बार खराब हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।